हेलो एवरीवन। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को नोड जेएस के अंदर। गाइस लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एफएस मॉड्यूल फाइल सिस्टम मॉड्यूल को, लेकिन आज हम मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब। और गाइस इसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैं 15 वीडियो जो है नोट जेएस के कोर्स में मैं ऐड कर चुका हूं, और इस सारी वीडियो से उर्दू और हिंदी के अंदर हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी। और बहुत ज़्यादा इजी मैंने वर्ड्स को यूज़ किया, कलेक्शन बहुत वर्ड्स की जो इजी बहुत इजी है, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। और ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट्स को भी, और इसके अलावा प्रैक्टिकली भी मैंने आपको करके दिखाया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस से लेके। और ये सारे आज तक की जितनी भी वीडियोस आप देख सकते हैं। और अगर किसी ने सोर्स कोड मिस किया है तो गाइस, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए होगा तो ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में शेयर करता हूँ, तो आप यहाँ पर जाके सारे सोर्स कोड आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एफएस मॉड्यूल्स विद एग्जांपल। ये लास्ट वीडियो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, और इसमें हमने डिस्कस किया था फाइल सिस्टम को। इसमें हमने काफ़ी ऑपरेशंस भी इस्तेमाल किए थे, और लास्ट में एक टास्क में आपको देगा कि फोल्डर को कैसे डिलीट करना है। आई होप जिसने वो वीडियो देखी तो उसने वो फोल्डर डिलीट करके और कमेंट सेक्शन में बताया होगा कि वो उन्होंने टास्क किया या नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो को बहुत अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा उस टास्क ने। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को का जो स्पेसिफिक मॉड्यूल है नोड जेएस ने दी, इसके बहुत सारे रीजन है कि हमें, अगर हम, क्योंकि हम फाइल सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, सर्वर साइड पे काम करते हैं, तो हमें सर्वर की इंफॉर्मेशन होना और ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन होने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे इसमें मेंशन है कि ओएस इज एन नोड मॉड्यूल यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और वहाँ पे हमें स्पेसिफिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज जो है ना वो मिली हुई हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पर जो एक्सेस करने का तरीका है, इसको कॉन्स्ट लिख के हम, और वही हम वेरिएबल बनाएंगे, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड का कीवर्ड लिखेंगे। कीवर्ड इसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड, जो है इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है नोड जेएस के अंदर, हम इसको लिखेंगे। और वो ओएस के अंदर वो सारी फंक्शनलिटीज हम ओएस का से हम इंस्टेंट से सारी फंक्शनलिटीज यूज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की गाइस, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक इमेज है। तो गाइस आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे बिल्ट इन इंटरफेसेस और मेथड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर एक लिंक जो है ना ये खोला हुआ है नोड जेएस का एपीआई का, जिसमें जो है ना यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना एचटीएमएल की एक फाइल है, वो जो ब्राउजर उस पर मैंने खोला हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं काफी डिटेल जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना सारे कुछ मेथड्स हैं, कुछ इंटरफेसेस हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो कहिए स्टार्ट करते हो, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम करेंगे। तो सबसे पहले ओएस ARC, that means operating system architecture guys। ये क्या कहता है, it is used to get CPU architecture of the computer for which the current node is compiled। ये हमें करंट CPU के ऊपर जो है बताता है, CPU कौन से आर्किटेक्चर के ऊपर बना है, 64 बिट पे है, 32 बिट पे, या XYZ, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम करते हैं साथ साथ। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट का नाम है OS मॉड्यूल विद एग्जांपल्स। ये मैं प्रोजेक्ट भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर आकर बहुत सिंपल है, इसका कोड बहुत सिंपल होगा गाइस। इसमें आपको कुछ कुछ भी जो है लॉजिकली कोई मुश्किल चीज नहीं है। सब चीजें आपको आई एम सॉरी, सब चीजें आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओएस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्क। तो आर्क जो है रिटर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू आर्किटेक्चर विच द नोड जेएस बाइनरी वाज कंपाइल्ड। तो इसमें देख सकते हैं एग्जांपल में लिखी हुई वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हम देखते हैं हमारे केस में कौन सी है, और इसको मैं रखता हूँ एक कंसोल के अंदर, और यहाँ पर आके इसको हम बंद कर देते हैं। तो आइएगा इसको स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को, और मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ जाके रन करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर जो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर वो x64 है, बेस 64 जो ना वो एक्चुअली जो 64 बिट पे जो ना मेरा ये आर्किटेक्चर है। किसी के पास 32 और किसी के पास सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो आइए सेकंड पार्ट जो है ओएस फ्री मेमोरी, इट इज यूज टू गेट द अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्चुअली जो सिस्टम की जो मेमोरी है ना, फ्री मेमोरी, वो हमें जो है ना पता करना होगा। तो हम इस वाले मेथड को जो यूज करते हैं, तो मैं यहाँ के लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ चेक आर्किटेक्चर और चेक फ्री मेमोरी। और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मैं सारे कोड को कॉपी करूंगा, सिर्फ मुझे सिंपली यहाँ पर आके os डॉट फ्री में, तो जैसे ही मैं इसको यूज करता हूँ मैं आके देखिए चलाता हूँ, और आप रिजल्ट्स आएंगे हमारे सामने। तो ये देखिए गाइस, पहले मेरा हमारे पास आर्किटेक्चर का वो आ रहा है, उसके बाद सेकंड जो आ रहा है ये मेमोरी का आ रहा है, लेकिन ये सारे बाइट्स में आ रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख लेता हूँ कि इसको आपको पता है कि
अगर हमें इसको जीबी में दिखाना है तो हमें सबसे पहले बाइट्स को जो है वो एमबीज में कन्वर्ट करना होगा, देन उसके बाद उसको जीबीज में कन्वर्ट करना होगा, तो ये थोड़ा सा इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ सिंपली और यहाँ आकर लिख देता हूँ बैकटिक डॉलर, और यहाँ पर आके मैं करली ब्रेसेस करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने लगा हूँ, जैसे बाइट्स को पहले कन्वर्ट करते हैं हम टू, देन हम यहाँ पर हम देखते हैं बाइट्स टू जीबी। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं कि एक्चुअली इमेज देखने की हमें जरूरत है यहाँ पे। तो देखिएगा इस ये सारा जो चार्ट है ये हमें समझने की जरूरत है। अगर हमारा डेटा बाइट्स में है तो बाइट्स में हमें उसके बाद किस तरह से हम जो है इसको कन्वर्ट, पहले बाइट्स में तो वो हमें कन्वर्ट करना होगा मेगा बाइट्स में, देन उसको गीगा बाइट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो बाइट्स में होगा पहले कन्वर्ट, फिर उसके बाद मेगा बाइट्स में, फिर हम गीगा बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 टाइम लिखूंगा इसको, डिवाइड करके डिवाइड करते जाएंगे हम बाइट्स को। और जब भी हमारे पास कंप्लीट हो गए जो डिवाइड करने का प्रोसेस, तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आकर बैकटिक दोबारा से इसको बंद करता हूँ। अब हमारे पास जो डेटा आएगा वो जीबीज में आएगा। तो हमारे पास जो फ्री मेमोरी वो अवेलेबल है वो 9.39 जीबी और 38 MB जो है ना अवेलेबल है फ्री मेमोरी। आई होप कितना देखिए आप कितनी मजे की इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको मिलती जा रही है, कितना आसानी से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने सिस्टम की कंप्यूटर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को जो है ना गेट कर सकते हैं। तो गाइज वापस आते हैं स्लाइड्स पर। थर्ड चीज है हमारे पास ये एक इंटरफेस है जो ये बताता है इट इज यूज टू गेट द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर और मार्कर एज स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अब जरूरी नहीं उसका जो एंड ऑफ लाइन है वो सेम होगा। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड ऑफ लाइन जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक चीज का आपने याद एक, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखें कि हम देखते हैं हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एंड ऑफ लाइन क्या है, चेक एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एंड ऑफ लाइन क्या है। तो यहाँ पर आके सिंपली हम मैं अगर लिखता हूँ EOL, देखिए अगर मैं इस तरह से लिख दूंगा तो गाइज बेसिकली प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे सिंपली एंड ऑफ लाइन जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमें ये नहीं करना। तो हमें जो है इसको जेसन को जेसन में कन्वर्ट कर स्ट्रिंगिफाई कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये रीडेबल फॉर्म में हमें मिले। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ आगे, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है, बेसिकली ये एंड ऑफ लाइन वैसे प्रिंट कर देता है अगर हम इसको करेक्टर की तरह प्रिंट करें, लेकिन इसको हम सही फॉर्मेट में जो प्रिंट करेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ जेसन, और जेसन लिखने के बाद स्ट्रिंगिफाई। और अब यहाँ पर ये जो है हम लिखेंगे और अब इसको चला के देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है कि आपको ये बेसिकली कैरेक्टर्स पास करने पड़ेंगे कि अगर आपको एंड ऑफ लाइन चेक करना है ऑपरेटिंग सिस्टम का। वही गैस अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है OS.CPUs। बेसिकली इट इज यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ईच लॉजिकल सीपीयू कोर ऑफ द कंप्यूटर। ये जितने भी हमारे पास सीपीयू के कोर्स होंगे उन सबकी जो है इंफॉर्मेशन हमें निकाल के दे सकता है। तो आइए इसको भी हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। चेक ईच लॉजिकल सीपीयू इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और बहुत इजी टॉपिक है, इसको समझना कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी, थोड़ा सा प्रोसेस को समझना है, और जहां पर भी आप इंटरेक्ट करोगे सिस्टम के साथ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जहां आपकी यूजफुल होगी तो आप उसको कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली मैं आपको तकरीबन सारी चीज़ें इसकी मैं कवर करवा रहा हूँ। और यहाँ पे हम रखते हैं OP, ठीक है, CPU, और यहाँ पर आ गई है। मैं पुरानी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये हमने ऑलरेडी रन कर लिया है सारा, रहने देते चले। हम यहाँ आते हैं और हम आके यहाँ लिखते हैं, पहले मैं क्लियर स्क्रीन करूँ, थोड़ी स्क्रीन हमारी क्लियर हो। अब आगे इसको मैं रन करता हूँ। ओके, तो एज अ फंक्शन हमें पास करना, एरर जनरेट हुआ, इसको फिक्स करते हैं। वापस स्क्रीन क्लियर की। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी थी, हमने चेक किया था क्या आ रही थी हमारे पास इन्फॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आर्किटेक्चर की इन्फॉर्मेशन है, देन हमारे पास फ्री मेमोरी की इन्फॉर्मेशन, देन हमारे पास एंड ऑफ लाइन की, देन उसके बाद हमारे पास जितने भी कोर्स हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास आ रही है। तो ये फर्स्ट कोर की है, जितने भी हमारे पास कोर होंगे आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप उनके बिहाफ पे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जिसके बिहाफ पे आप प्रोग्राम में कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आई होप ये बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियो होती जा रही है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। ये कितना देखिए इजी भी है इसको यूज करना। अब गैस यहाँ पे एंडियन एंडियन बेसिकली ये
एनडीएनएस जो है ये रिफर करता है ऑर्डर ऑफ द बाइट्स। अब हमारे सिस्टम में ऑर्डर ऑफ द बाइट किस तरह से वो स्टोर करता है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें बताता है। अब कुछ कुछ जगहों पे अब मैं अगर इसको हम देखें थोड़ा सा और, मैं इसको यहाँ से देखता हूँ तो हम आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं डिस्क्राइब कंप्यूटर ऑर्गेनाइज द बाइट्स दैट मेक अप नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर दो किस्म के एंडियंस होते हैं, एक होते हैं बिग एंडियन और एक होता है लिटिल एंडियन। तो इसमें जो है ना अब हमें चेक करना है कि इन एंडियन इज द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द बाइट्स ऑफ अ वर्ड और डिजिटल डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी और डेटा कम्युनिकेशन विच इज आइडेंटिफाइड बाय डिस्क्राइबिंग द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट बाइट्स मीनिंग द स्मॉलेस्ट एड्रेस और सेंड फर्स्ट। अब यहाँ पर दो किस्म के हमारे पास वेज होते हैं डेटा स्टोर करवाने के। एक होता है कि हमारे पास बिग एंडियन होता है और एक होता है लिटिल एंडियन। हमें ये चेक करना होगा हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है ना वो किस तरह से जो है ना हमारे डेटा को कंपाइल कर और स्टोर करवा रहा है। तो आइए चेक करते हैं। ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, अब इसको चेक करते हैं, प्रैक्टिकली इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ के हम लिखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ चेक, यहाँ पे हो गया हमारा एंडीनेस, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखते हैं ओएस डॉट एंडीनेस। ठीक है, अब मुझे मेरे कंप्यूटर के जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन कम हो। अब देखिए एली इसका मतलब लिटिल, तो यहाँ पर अगर हम आके देखते हैं तो हमारा इस वजह से डेटा जो है ना स्टोरेज हो रहा है, जिसमें जो है ना वो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, और इस तरह से ये लिटिल एंडियन, इस तरह से ये सीक्वेंस बताया है कि जो हमारा जो डेटा है वो किस तरह से स्टोरेज कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑर्डर ऑफ द बाइट, जो है ना ये हम डिसाइड करते हैं। तो अगर हमें चेक करना होगा सीपीयू ऑर्डर ऑफ द बाइट्स तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ है हमारे पास गेट प्योरिटी। गैस गेट प्योरिटी बेसिकली क्या है कि गेट द स्केड्यूलिंग प्योरिटी ऑफ द प्रोसेस। आपको हम कोई भी प्रोसेस यूज करते हैं उसकी हम स्केड्यूलिंग प्योरिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ आकर इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, देन उसके बाद हम करते हैं चेक स्केड्यूलिंग प्रोसेस प्रायोरिटी। ठीक है गाइस, अब यहाँ के मैं लिखता हूँ दोबारा से कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मुझे आकर लिखना पड़ेगा सिंपली गेट प्रायोरिटी। अब ये अगर मैं कोई इसमें देखें यहाँ पे एक प्रोसेस आईडी पास करनी होती है, अगर मैं प्रोसेस आईडी नहीं पास करता तो बाय डिफॉल्ट वो करंट की उठाएगा। तो करंट की हमारे जो आईडी है प्योरिटी वो जीरो सेट हुई है। आप किसी भी और स्पेसिफिक प्रोसेस आईडी को पास करते हैं तो वो आपको जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट आते हैं, तो ये आप आ रहा है इट इज यूज टू गेट द पार्ट ऑफ द होम डायरेक्टरी फॉर द करंट यूजर। तो ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम आते हैं और इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे करते हैं चेक, और यहाँ पर हमें बता रहा है होम डायरेक्टरी फॉर द करंट यूजर, चेक होम डायरेक्टरी फॉर द करंट यूजर। और आई होप आप इन चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं। और ये जो डिटेल में वीडियो बनाने की इसलिए नीड मुझे पड़ रही है क्योंकि आप अभी इससे फेमिलियर नहीं है नोट जैसे इतना ज़्यादा। तो ये जो मॉड्यूल है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको जब आप इस पे काम कर रहे होंगे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर वो आ गया मेरे होम डायरेक्टरी सी ड्राइव में स्लैश यूजर स्लैश आमिर का वो ड्राइव है, उसके अंदर ही सारा मेरी होम डायरेक्टरी उन्होंने बताई है कि ये मेरी होम डायरेक्टरी इस यूजर से जो मेरा ओएस जो है ना वर्क कर रहा है। और लास्ट में कैसे हम चेक करते हैं यहाँ पर ओएस डॉट होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होस्ट नेम चेक करने के लिए वो क्या होगा, सिंपली उसको हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इसको मैं कमेंट करता हूँ सबसे पहले चेक ओएस, चेक ओएस होस्ट नेम। तो मैं यहाँ आता हूँ, सिंपली मैं अगेन कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा ओएस डॉट होस्ट नेम, और ये मैं होस्ट नेम पास कर दूंगा। और अब चेक करते हैं मेरे कंप्यूटर का होस्ट नेम क्या है। आप सब अपने कंप्यूटर्स का होस्ट नेम भी चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। और यहाँ पर आते हैं मेरे कंप्यूटर का होस्ट नेम है आमिर। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी, और इतने सारे मैंने आपके लिए टास्क जो बनाया और इतनी डिटेल की है, एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है गाइस। तो थैंक यू। इस पे आपको ओएस के ऊपर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉडल में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपको मिल जाएगी। और गाइस ये जो स्लाइड्स मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ ये सब भी मैं आपको शेयर करूंगा इन द एंड। जैसे मैंने रिएक्ट के अंदर सारी स्लाइड्स शेयर की थी, सारा कोड भी शेयर किया था, ये सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को शेयर करूंगा, ताकि आप लोग जितना ज़्यादा सीख सकते हैं सीखें, ताकि आपको एक ही जगह से मेरे इस चैनल से आपको सब चीज़ें जो है ना एक ही जगह प्रोवाइड हो जाए। और गाइज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें,
और बताया इनको कि नोड जेएस काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको दी आमिर्स लैब के इस चैनल पे हमेशा वेलकम करता हूँ। और आपको कोई भी डिफिकल्टी हो आप कमेंट्स में और मुझे डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं। मेरे पेज के ऊपर जाकर डिटेल आपको मिल जाएगी, लिंक्डइन की, ट्विटर की। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, और आप इंजॉय करते रहें और बेस्ट ऑफ लक।